महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा के बारे में जानेंगे। इस पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में भी है। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वो भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से राजा चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। उनकी यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्य के राजाओं में उस मणि को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी और उन्होंने राजा चंद्रसेन के राज्य पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। वह बालक राजा को शिव जी की भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वो भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे अपनी माँ की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर उसकी माँ गुस्से में उसे पीटने लगी और पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। भगवान महाकाल की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग था और उस पर बालक के द्वारा भगवान को अर्पित की गई पूजन सामग्री भी थी। इस तरह से उस स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। यह सब देखकर उस बालक की माँ आश्चर्यचकित हो गई। जब राजा चंद्रसेन को यह सब पता चला तो वो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गए। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर भगवान महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करने लगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।